हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ सुमंत है। थैंक यू सुमंत फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर फीडबैक विद अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैंक आपके यू सर। जूनियर्स को पता चले कि क्या क्या हम करते हैं और कैसे कैसे वो फायदा होता है। तो सुमंत अपने बारे में कुछ बताइए। सो माई सेल्फ सुमंत खलतकर, और मैं अभी फर्स्ट ईयर में था पीआईसीटी में। अभी अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं एंड मैं आईटी ब्रांच में हूँ। मेरे परसेंटाइल थे अप्रोक्सीमेटली 99, टू बी प्रिसाइज 98.9989। और ये जो पीआईसीटी आईटी है ये मुझे स्पॉट राउंड में मिला था। ओके, ये और 98.99 मतलब अप्रो 99 परसेंटाइल पे भी आपको नॉर्मल राउंड्स में नहीं मिले? कैप 1 2 3 में नहीं मिला आपको पीआईसीटी? आ, क्योंकि सर 2023 में ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, मतलब एक परसेंटाइल में करीब 2,500 स्टूडेंट्स थे। सो मेरा 99 परसेंटाइल है, उसमें मेरा रैंक आया था 2536। ओह। सो ड्यू टू large number of applicants, ranks were very messed up. So I was expecting around 1600, but I got 2500 rank. ओ बाप रे बाप, हाँ। So एंड रैंक ही uh, डिसाइड करता है आपका कॉलेज एक्चुअली। हाँ। करेक्ट। अच्छा, पीआईसीटी में हो आप यार? पीआईसीटी के बारे में बहुत सुना है, बच्चों ने भी। स्कूल है, स्ट्रिक्ट है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? माय ओपिनियन इज, सर फर्स्ट ईयर तो है, अच्छा खासा स्ट्रिक्ट है। पर एक बार आपके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, यू स्टार्ट गोइंग आउट, हैविंग फन, मेकिंग मेमोरीज विद देम, देन आई थिंक इट्स बेरेबल। इतना भी कुछ नहीं है। एंड इफ यू एक्चुअली हैव व्हाट इट टेक्स, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी हार्डकोर जेई प्रिपरेशन। सो मेरे लिए लाइक 1 घंटे का लेक्चर वाज लाइक नथिंग, केक वॉक। क्योंकि तब हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तब हमें आदत होती है जेई के प्रिपरेशन की वजह से कि 4 4 घंटे के लेक्चर्स हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन फिर उधर जाने के बाद काफी चिल लगता है। बाद में फिर वो 1 घंटे का लेक्चर भी हेडेक लगने लगता है, वो अलग बात है। पर स्टार्टिंग में तो काफी चिल लगा। अ, और हाँ, वैसे कॉलेज अटेंडेंस को लेके वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसे यू विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू हैव फन इन एनी वे। सो आप अगर स्टडीज मैनेज करते हो, उसके अलावा यू आर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यार कैंपस बहुत छोटा है, तो हाउ डू यू मैनेज? मतलब मजे कहाँ करते हो फिर आप वैसे? कैंपस में तो उतने मजे नहीं होते ऑनेस्टली। लेकिन जो लोकेशन है ना वो काफी अच्छा है, मतलब धनकवड़ी है वो थोड़ा ऐसे नॉट दैट अर्बन एरिया, बट वहां से जो कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। सो मेन पुणे जो है, शिवाजी नगर वगैरह, वो सब काफी पास में है। सो घूमने के लिए वैसे काफी ज्यादा स्पॉट्स है। और कॉलेज के सामने ही बहुत अच्छी लेन है, वहाँ पे खाने के लिए तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। सो मैं तो हॉस्टलर था, तो मैंने तो सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया वो कॉलेज के आगे का जितना भी खाने का है। सो या इट्स प्रिटी फन। या मुझे याद है, मतलब मैं वीआईटी से हूँ और मुझे याद है हम भी वीकली 1 या 2 दिन वहां आते थे। एक तो बीवीपी का जो कैंपस है भारतीय विद्यापीठ का, जो आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आपके सामने की हाँ। जो लेन है, जबरदस्त रूल्स मुझे आज भी याद आते हैं। तो वेरी नाइस। अच्छा चलो, अगर आप कैब के थ्रू लेते तो आपको कौन सा कॉलेज मिल हम्म। रहा होता? और ये नॉन कैब के बारे में पता कैसे चला आपको? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे चाहिए। हाँ, सो सबसे पहले कैप में मैंने थोड़ा ब्लंडर किया था। मुझे फर्स्ट कैप में मिला था पीसीसीओई सीएस, क्योंकि मैंने वीआईटी को नीचे रखा था पीसीसीओई से। बट देन आई टॉक टू यू एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, देन दे सजेस्टेड मी कि वीआईटी इज बेटर। सो मैंने वीआईटी सीएसआईटी को दोनों को ऊपर रखा पीसीसीओई से। सो मुझे सेकेंड राउंड में वीआईटी आईटी मिल गया। वो पहले राउंड में भी मिल जाता अगर वो ऊपर रखता तो। पर सेकेंड राउंड में फिर वीआईटी आईटी मिला, और वही कंटिन्यू रहा था लाइक थर्ड कैप तक। ओके। और फिर उसके बाद थर्ड गैप में आपने उसको रिजर्व कर लिया है ना, सिक्योर कर लिया, करते हैं हाँ, ना ऐसे? एडमिशन ले ली थी। एडमिशन ले ली थी और उसके बाद फिर आपका स्पॉट राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना? क्योंकि लोगों को पता नहीं है स्पॉट हाँ। राउंड होता क्या है, तो हम थोड़ा सा लाइट डाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड राउंड में आप हाँ। एडमिशन ले लेते हो, फीस भर देते हो, उसके बाद आप हाँ। स्पॉट के लिए अप्लाई करते हो। अच्छा। और फिर स्पॉट के लिए आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था और कैसे था वो पूरा प्रोसेस आपका? स्पॉट के लिए मैंने टारगेट वैसे 3 4 कॉलेज किए थे। सीओईपी किया था, विजेटीआई किया था, पीआईसीटी था, और वालचंद का मैं सोच रहा था। एसपीआईटी का मैंने इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म भरा था, उसमें ही मुझे सीएससी मिल गया था। ओके। सो उधर तो मैं नहीं जाने वाला था स्पॉट के लिए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट लेवल भी वो एक अलग चीज है। करेक्ट इंस्टीट्यूट करेक्ट। लेवल सीट्स वो स्पॉट से अलग होता है। सो उसके भी मैंने फॉर्म्स भरे थे सब जगह पे। उसमें भी काफी कंपटीशन था 23 में। सो उधर भी मुझे पीआईसीटी में कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब ईएनटीसी मिल रहा था।
पर ईएनटीसी तो मुझे कैप से भी मिल जाता, पर मुझे वो चाहिए नहीं था। मुझे करेक्ट। सीएस या आईटी ही चाहिए था। सो सीओईपी मैंने सीओईपी में 2 राउंड्स होते हैं स्पॉट में भी। एक तो ऑल इंडिया लेवल का होता है और एक सीईटी रैंक के बेसिस पे होता है, मतलब एक जेईई मेन स्कोर पे और एक सीईटी स्कोर पे। सो ओके। वो दोनों मैंने अटेंड किए थे। उधर मुझे ईसी मतलब ईएनटीसी और उसके नीचे के सब ब्रांचेस मिल रहे थे सीओईपी में। ओके। पर वही फिर से मुझे सीएसआईटी ही चाहिए था, तो मैंने वो नहीं लिया। देन उसके बाद मैं पीआईसीटी में गया और पीआईसीटी में पहले दिन ही आईटी मिल गया मुझे। वेरी एंड आई वाज नाइस। मोर देन हैप्पी। उसके बाद मैंने विजेटीआई को उतना टारगेट नहीं किया, क्योंकि पुणे काफी अच्छा लगा। मेरे सिस्टर्स भी यहाँ पे रहते हैं, सो आई थॉट कि इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू लिव हियर। अच्छा, वैसे आप कहाँ से हो? और वैसे मैं नागपुर से हूँ। सो ओके। इन द बिगिनिंग मेरे लिए मुंबई और पुणे दोनों सेम ही था। सो मेरे लिए लोकेशन उतना मैटर नहीं करता था। और वो मैंने आपको पूछा भी था एक दिन कि मुझे डीजे सॉन्ग में प्रिफर करना चाहिए या वीआईटी, क्योंकि दोनों मिल रहा हम्म। था माइनर डिफरेंस। करेक्ट, करेक्ट। ये क्वेश्चन सबको होते हैं। तो स्पॉट राउंड में आपको पीआईसीटी आईटी इजीली मिल गया क्योंकि आपका परसेंटाइल भी अच्छा था, राइट? तो ओवरऑल स्पॉट राउंड में मतलब आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ा, कुछ प्रोसेस था? हाउ वाज इट? पीआईसीटी का जो प्रोसेस है वो इज वेरी वेरी रिफाइंड। और जो कॉलेज इटसेल्फ मैंने जैसे बोला स्ट्रिक्ट है, तो वो खुद भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं। सो वो अगर कुछ बोलते हैं कि ऐसा ऐसा शेड्यूल है, इतने बजे स्टार्ट होगा, तो वो होगा ही। तो उन्होंने काफी अच्छी तरह से मैनेज किया था। चेयर्स, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह था बहुत अच्छा, कुछ खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने रैंक के हिसाब से कॉल आउट करना स्टार्ट किया। ओके। और मतलब रैंक 1 to 100 ऐसे ग्रुप्स में कॉल आउट किया। उसके बाद उधर जाके प्रेफरेंस पूछा कौन सी सीट चाहिए, सीएस चाहिए, आईटी चाहिए, जो कुछ अवेलेबल है ऑप्शंस। एंड उसके बाद सीट मतलब कंफर्म हो गई वहाँ पे। और उसके बाद ऑलमोस्ट 3-4 घंटे एडमिशन प्रोसीजर चलता है वहाँ से। ओके। कैंसिलेशन वगैरह करना पड़ता है पिछले कॉलेज का। तो वो रहता है थोड़ा हेक्टिक, पर बाकी सीट अलॉट अलॉट होने तक का जो प्रोसेस है वो काफी रिफाइंड था। ओके। तो आपको नॉन कैप के बारे में या फिर कौन से राउंड्स कहाँ चल रहे हैं, ये सब प्रोसेस के बारे में पता कैसे चला? मतलब ये आप सब जानते थे या कैसा क्या था? उसके उसके 2 वेज है। एक तो आप हर रोज सुबह उठ के वेबसाइट खोलो, उधर देखो कि कुछ अपडेट आया नहीं आया है, नोटिस देखो, ये सब। एक्चुअली मुझे उस सब में पढ़ना नहीं था, इसीलिए मैंने आपका कोर्स खरीदा था। सो जो अपडेट्स है वो आपने टाइमली प्रोवाइड किए कि इस कॉलेज के स्पॉट्स के या फिर आईएलएस के इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के फॉर्म आ चुके हैं। सो वही फॉलो करके मैंने सब फिल आउट किया और टाइमली वहाँ पे अपडेटेड रहा। करेक्ट। और अगर आप टाइमली करते हो तो वही है कि आपको आराम से एडमिशन मिल जाती है। वेरी नाइस। अच्छा, आप डेल्टा 2.0 में थे, लास्ट ईयर थे, तो आपको क्या अच्छा यस। लगा उस पूरे कोर्स में? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट थिंग, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स। कि सब ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी भी मीट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज का एक मीट होता था, उसमें कुछ डाउट्स वगैरह डिस्कशन होता था। उसके बाद सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि अपने जो एल्यूमना है या फिर कोई सीनियर्स है जो कुछ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको आपने इनवाइट करके एक सेशन लिया था। सो उसमें सीओईपी का एक बंदा आया था, उसके बाद पीसीसीओई सीएस का एक आया था। उसके बाद एसपीआईटी के भी कुछ लोग आए थे शायद, एज फार एज आई रिमेम्बर। सो उसकी वजह से, क्योंकि हमारे उतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, राइट, कि हर करेक्ट। एक कॉलेज में हम लोग जाके पूछ नहीं सकते कि कैसा है कॉलेज। सो इफ यू ब्रिंग सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉलेज इनटू योर कोर्स एंड इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और वो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया उसने डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है। करेक्ट। ये तो बात है। इस साल हमने और भी अच्छा करा है कि इस साल हमने 5 ब्रांचेस को लेकर भी 5 सेशंस रखे हैं, और कॉलेजेस को लेकर भी, अलग अलग परसेंटाइल के कॉलेजेस को लेकर भी। आई एम श्योर इस साल के बच्चों को और फायदा होगा। यस। तो बहुत बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को लेकर, कैप राउंड 1 2 3 या स्पॉट राउंड, इनको लेकर व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द पेरेंट्स, टू द स्टूडेंट्स ऑफ द कमिंग बैच? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट कोई तो कोर्स ले लो। और सर का कोर्स का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट, मे बी द बेस्ट अवेलेबल इन द थैंक यू। मार्केट। क्योंकि थैंक्स। जो सपोर्ट मुझे मिला है एनी टाइम, अगर मीट भी नहीं है फिर भी मुझे रात को भी कुछ डाउट आता था, तो मैं सर को मैसेज करके पूछ लेता था कि सर शुड आई प्रिफर वीआईटी आईटी और शुड आई प्रिफर डीजे सांगवी आईटी, और सर ने रिप्लाई भी कर दिया था तभी के तभी।
सो ऐसे डाउट्स होते हैं हम लोग के जो कि एक ऐसा बंदा ही रिजॉल्व कर सकता है जो कि अनबायस्ड है। सो आई थिंक उसके लिए आपको कोर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी एल्यूमनाई से या फिर मेरे से भी बात करोगे तो मैं पीआईसीटी के बारे में अच्छी ही बातें बोलूंगा। सो अगर आप जैसा कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसको सब कॉलेजेस के बारे में पता है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैव। एंड लोगों को स्पॉट राउंड तक भी जाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत डर जाते हैं, कैप राउंड 1 2 3 के बाद जाते नहीं है बहुत सारे। राइट, तो यू बिल्कुल जाना चाहिए, लाइक यू हैव नथिंग टू लूज। एक्चुअली। क्योंकि आपका कैप का एडमिशन हो रखा होता है, सब एवरीथिंग इज कंफर्म। स्पॉट इज जस्ट लाइक टेकिंग अ चांस। और उधर भी ऐसा ही है कि आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आपको अच्छा लगता है तो ही एडमिशन लेना है। अगर कुछ सीट नहीं मिल रही है, कुछ लोअर ब्रांच मिल रही है, तो यू कैन ऑल्सो लीव दैट, यू हैव नथिंग टू लूज। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, और ये एक बात समझ में आई कि यार 99 परसेंटाइल होकर भी जरूरी नहीं है कि पीआईसीटी में आईटी कंप्यूटर इजीली मिल जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रैंक। हाँ। तो बच्चों को वेट करना चाहिए यस। रैंक का भी। राइट, परसेंटाइल तो एक हाँ। बात है, बट रैंक भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो, बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि आपकी बातों से आपके जूनियर्स को काफ़ी हेल्प होगी। और कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, फाइनल वर्ड्स, तो वी कैन। फाइनली मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दिस फेज ऑफ योर लाइफ इज वेरी वेरी क्रूशियल। और जितना आपका एग्जाम का आपका प्रेशर नहीं होगा, उतना ज्यादा हेक्टिक आपके ये 2-3 महीने जाने वाले हैं। सो डू योर रिसर्च प्रॉम्प्टली। आप एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। 3-4 लोगों से बात करो, सर तो है ही। कोर्स ले लो। वहाँ पे बहुत सारे एल्यूमनाई आएंगे, उनके साथ बात करो, अपना ओपिनियन एक रखो। मतलब सबकी सुनो और खुद का एक ओपिनियन भी रखो कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। और उसके बाद आई थिंक हेक्टिक रहेगा प्रोसेस, लेकिन उसके बाद इट विल बी वर्थ इट। एक्चुअली वंस यू हेक्टिक जॉइन द तो है। कॉलेज यू विल फॉरगेट इट। करेक्ट, हेक्टिक तो है, लेकिन आपको एंजॉय करना चाहिए प्रोसेस। मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब हाँ। क्योंकि एंजॉय कब करोगे जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इट शुड बी एन इन्फॉर्म डिसीजन। बस लिस्ट मिल गई और लिस्ट बना ली, उससे कोई मजा नहीं आएगा। तो यस, यू शुड नो डिफरेंट हाँ। थिंग्स। जैसे तूने कहा, बहुत सारी जगहों से रिसर्च करो, इंजॉय करो, क्या सही है क्या नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स बनाते रहो, और चीज़ों को बेटर करते रहो। तो सुमन, बहुत अच्छा लगा एग्जैक्टली। यार आपसे बात करके, बहुत दिनों बाद आपसे कनेक्ट किया। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा कर रहे थैंक हो यू सर। पीआईसीटी। आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। And all the very best for your future. Yeah, थैंक यू सो मच। thanks. Bye.